सॉरी स्टूडेंट्स, आज इंटरनेट थोड़े से मसाइल का शिकार हो चुका है दोबारा से। तो वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे कि जो अलिफ लाम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइट स्टेटस होने से। लाइट जो स्टेटस है वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है और अलिफ लाम का किसी वर्ड के ऊपर आना एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था जो कि हमने स्टेटस में कवर किया था। फिर हम आता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का टॉपिक। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा था पार्टली फ्लेक्सिबली। पार्टी फ्लेक्सिबल वर्ड्स कौन से होते हैं? ये होते हैं जी जिनमें प्लेसेस आती हैं और नॉन अरब नेम्स आते हैं और सम ब्रोकन प्लूरल्स। सम ब्रोकन प्लूरल्स आगे जाके हम मजीद स्टडी करेंगे इनको। और इनमें जो साउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऊ, आ एंड आ। जो पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स होते हैं बेटा, ये लाइट स्टेटस के अंदर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने लाइट के रीजंस में ये पढ़ा है कि पार्टली फ्लेक्सिबल जो वर्ड्स हैं ये एक रीजन है किसी इसम के लाइट होने का। तो पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैवी स्टेटस में नहीं हो सकते, यानी तनवीन इनमें नहीं आती। और इनमें जो नस्ब और जर होते हैं ये ट्विंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें हमने फिर सेकंड टॉपिक पढ़ा था फुली फ्लेक्सिबल का। फुली फ्लेक्सिबल में हर चीज अभी खुली आजादी, जो मर्जी करो। इसमें तनवीन भी आ रही है और इसमें लाइट और हैवी स्टेटस दोनों आ रहे हैं। और इसमें फुली फ्लेक्सिबल में आपके पास जो वर्ड्स हैं पेज नंबर 6 पे, जो टेबल है हमारा मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट, वो दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। और आगे आता है हमारा 3 लेटर वर्ड्स का एक रूल जो बारबेक्यू अंकल्स ने दिया था। 3 लेटर्स का रूल क्या था कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें जस्ट 3 लेटर्स आ रहे हैं, जैसे कि नो, ठीक है, नो, तो वो क्या होगा? वो फुली फ्लेक्सिबल होगा। आपको लिखा हुआ मिलता भी है नो हुन नो हन नो हिन। अगर तो ये फुली फ्लेक्सिबल है ना, तो इसके अंदर ये तीनों चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर इसको हम पार्टली फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते तो फिर क्या होता? नो, नूहा, नुहू, नूहा, नूहा। लेकिन ये वर्ड जस्ट 3 लेटर्स पर मुश्तमिल है, इस वजह से इसके लिए बारबेक्यू अंकल्स ने नरमी की है। और इस तरह जितने भी लेटर्स होंगे, बेशक वो नॉन अरब हो जाए वर्ड्स, तो अगर वो 3 लेटर्स पर मुश्तमिल है तो उनको फुली फ्लेक्सिबल के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। ये लाडले हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल में सेम होता है रफा नसब जर, इनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो वर्ड है वो रफा में, नसब में या जर में है? हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि जिस जगह पे वो यूज हो रहे हैं किस तरह से यूज हो रहे हैं। हर्फ ऑफ नसब आ रहा है, हर्फ ऑफ जर आ रहा है, या फिर कोई और ऐसा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से उनके ऊपर रफा नसब का या जर का स्टेटस आ सके, और या फिर रफा का स्टेटस आ सके। तो ये हमारा था स्टेटस का टॉपिक। बहुत छोटा हो गया। स्टेटस का टॉपिक था जिसके अंदर हमने फॉर्म्स को कवर किया, हाउ टू टेल स्टेटस को कवर किया, लाइट वर्सेस हैवी को स्टडी किया, और फ्लेक्सिबिलिटी को कवर किया। ये मेन टॉपिक्स थे जो कि आपके माइंड में हो जाने चाहिए। इसी के अंदर मैं एक और चीज आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो स्टेटस है ना वो है रफा, नसब और जर। रफा का हमने पढ़ा डूअर ऑफ द एक्ट है, ठीक है, कि अगर कहीं पर भी कोई वर्ड रफा फॉर्म में ना, इट मीन्स कि वो डूअर ऑफ द एक्ट है। सही हो गया, यहाँ तक बात हमें समझ है। दूसरी बात नसब के लिए थी कि वो डिटेल ऑफ एक्ट होगा। अगर तो वो डिटेल है किसी एक्ट की तो वो नसब फॉर्म में इसम आएगा, या फिर अगर हर्फ ऑफ नसब आ रहा था तो उसकी वजह से उस इसम के ऊपर नसब का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, ये दो रीजंस थे नसब के लिए। और जर के लिए फिर हमारे पास दो रीजंस कौन से थे? कि या तो वो मुदाफ अलैहि होगा जिसमें पोसेसिवनेस शो होगी, या फिर वो क्या होगा? हर्फ ऑफ जर की वजह से मजरूर हो जाएगा। और मजरूर के ऊपर कौन सा स्टेटस होता है? जर का स्टेटस होता है। तो नसब और जर के तो दो दो रीजंस हैं जो कि हमें पता चल गए। रफा के लिए है कि वो डूअर ऑफ द एक्ट है तो रफा होगा। इस जगह पे आपने एक और पॉइंट अपने पास नोट करना है, ये लिख लें। मैंने आपको इसलिए उस वक्त कहा था कि पेपर और पेंसिल लेके बैठे। रफा क्या है? डूअर ऑफ द एक्ट के साथ साथ इसके साथ एक और चीज ऐड करें, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो इसम जर बन रहा हो, कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो इसम नसब बन रहा हो, और वो इसम डूअर ऑफ द एक्ट भी नहीं है, तो भी वो रफा फार्म में होगा। अगर कोई वजह नहीं मिल रही नसब की और जर होने की, तो वो जो इसम होगा वो रफा फॉर्म में होगा। ये डिफॉल्ट है कि बाकी रीजंस पूरे ही नहीं हो रहे, तो उसके बाद जब ये दोनों स्टेटस हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं बचे,
नसब भी बीच में से माइनस हो गया, जर भी माइनस हो गया, पीछे बचा रफा। तो रफा हमारा अक्सर ऐसा होगा कि कोई ऐसी जगह मिलेंगी हमें जहाँ पे वो डूअर ऑफ द एक्ट की वजह से रफा नहीं होगा, बल्कि वो इस वजह से इसम रफा होगा कि उसके नसब होने के लिए या जर होने के लिए कोई रीजन बचा ही नहीं था, तो उस बेचारे ने रफा का ही स्टेटस अपनाना है, क्योंकि फॉर्म्स ही 3 है, इनके अलावा तो हमारे पास फॉर्म्स ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट अपने पास लिख कर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसम पर। उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास नंबर। नंबर के अंदर हमने सिंगुलर स्टडी किए थे। सिंगुलर्स कौन से होते हैं? जिसमें एंडिंग साउंड आते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमान एंड मुस्लिमिन, ठीक है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। और फिर सेकंड में हमारे पास पेयर आता है। पेयर को हमने स्टडी किया था एंडिंग कॉम्बिनेशन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फीमेल के केस में क्या हो जाएगा? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी मैस्कुलिन प्लूरल। मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर कौन से आते हैं? मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर आते हैं हमारे पास फेमिनिन प्लूरल। इसमें कौन से? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इनको मैंने खींच के क्यों पढ़ा? क्योंकि इनमें अलिफ आ रहा था। फिर फिफ्थ हमारे पास एक रीजन था, कौम, नास एंड कर्न प्लूरल। ये प्लूरल्स हैं, इनको याद रखिएगा, कॉज द अरब सेड सो। अरबों ने कह दिया है इन 3 वर्ड्स को प्लूरल, सो ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद हमने 6 कैटेगरी पढ़ी थी ब्रोकन प्लूरल्स की, कि ब्रोकन प्लूरल्स जब किसी वर्ड के अंदर किसी लेटर की या इराब की एडिशन या डिलीशन हो जाए तो उससे बनेगा ब्रोकन प्लूरल। जैसे मस्जिद उनसे मसाजिद। अब ब्रोकन प्लूरल के अंदर 2 टाइप्स हैं, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल एंड ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जितने भी हैं, या फिर नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, या फिर नॉन ह्यूमन प्लूरल, बीपी, या फिर जस्ट पी। यहाँ पे मैंने क्या बात की है, जैसे आपको एक वर्ड मिला था आयातुन, आयातुन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं तो तकरीबन 5-6 लेक्चर्स के अंदर उस वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स मुझसे उसी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि मैम आयातुन जो है उसको हम वन फेमिनिन ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारबेक्यू अंकल्स ने हमें पहले एक रूल दिया था कि जितने भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको हम ग्रामेटिकली, फिर बोल रही हूँ ग्रामेटिकली, नॉट रियलिटी बेस्ड ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनको ग्रामेटिकली ट्रीट करेंगे। और हमारा जो होगा उनको स्टेटस देने का, सिंगुलर देंगे हम उनको, और जो जेंडर होगा वो हम उनको फेमिनिन देंगे, यानी एज अ वन फेमिनिन हम उनको ट्रीट करेंगे। सही हो गया। अब उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन में फर्क क्या है ये तो आपको पता ही है, उसके मीनिंग देख के आपको पता चल जाएगा कि वो चीज ह्यूमन के कैटेगरी में ऐड हो रही है या नॉन ह्यूमन की। तो अब जो आयातुन का वर्ड था, अब वो क्या है? साइंस, उसका मतलब है साइंस, निशानियां। अब ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल तो है नहीं है, तो इट मीन्स ये है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। लेकिन क्या आयातुन ब्रोकन प्लूरल है? या फिर इसके आखिर में जो अलिफ और ता आ रहे हैं उसकी वजह से ये आतुन का कॉम्बिनेशन भी इसमें आ रहा है, जो कि हमने पढ़ा है फेमिनिन प्लूरल में। तो आप लोगों को जो कंफ्यूजन होती है कि मैम आयातुन, इसके आखिर में तो आ रहा है फेमिनिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन, तो हम इसको नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के तौर पे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारबेक्यू अंकल्स ने रूल दे दिया था कि जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं या नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनको हम जस्ट ट्रीट करेंगे एज अ वन फेमिनिन। ये आंसर है उत्तर। तो अगर आप उसको ब्रोकन प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं या फिर उसको आप एज अ फेमिनिन प्लूरल के तौर पे ट्रीट करते हैं, आपने लिखना है वन फेमिनिन। क्यों? क्योंकि अरब्स ने कह दिया है, बारबेक्यू अंकल्स ने ये फैसला कर दिया, मोहर लगा दिया उन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए जी ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है। 2 पॉसिबिलिटीज क्या? कि या तो हम उस वर्ड को ग्रामेटिकली ट्रीट करते हैं या फिर हम उसको रियलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये हुआ है कुरान के अंदर, ऐसी जगह मौजूद है जहां पर एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, अल मलाइकतु। अब जो अल मलाइकतु है उसको जब आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना, ये चार्ट के अंदर भी आपका वर्ड आएगा, तो प्रॉपर्टीज लिखते हुए आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इसके आखिर में गोलता आ रही है, सो ये इस वजह से फेमिनिन है। और ये यहाँ पे एंजल्स की बात हो रही है तो ये तो प्लूरल है,
तो इसको हम लिखेंगे प्लूरल और फेमिनिन, ठीक है। जो वहां पे उसका आपका जो बेसिक आंसर बनता है वो क्या बनता है, अल मलाइकतु रफा प्लूरल फेमिनिन एंड प्रॉपर। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है। अब गौर से सुने मेरी बात, आप ये अगर कंसिडर करते हैं कि गोलता की वजह से वो जेंडर फेमिनिन कंसिडर हुआ है, तो ये नहीं है। वो वर्ड हमने उसका एनालिसिस करना है। अगर हम अपनी पिछली जिंदगी में देखें ना, जब हमने अरबिक को स्टडी नहीं किया था और इतने डीप लेवल पे हम नहीं गए थे, यूं समझ लें कि हम समंदर के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता गहराई में जाते जा रहे हैं। तो समंदर के ऊपर जो कहानी थी ना, जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना, कहानी मजीद डीप होती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो हमें ये पता चला कि किसी वर्ड के आखिर में अगर गोलता आ रही है तो इट मीन्स कि वो फेमिनिन है। लेकिन जैसे जब से हमने डीपली डाइव किया, तो डीपली डाइव करने के बाद हमें पता चला कि अल मलाइकतु एक ब्रोकन प्लूरल है और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल क्यों? क्योंकि जितने भी जिन्नात से या फरिश्तों से या इंसानों से रिलेटेड वर्ड्स होंगे उनको हम रखेंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की कैटेगरी के अंदर। अब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए अंकल्स ने हमें ये कहा है कि आप उसको ग्रामेटिकली ट्रीट कर लो या फिर आप उसको रियलिटी बेस्ड ट्रीट कर लो। अब कुछ जगह ऐसी है कुरान में जहां पर अल मलाइकतु के वर्ड को इस तरह से ट्रीट किया गया, रफा प्लूरल फेमिनिन एंड प्रॉपर, ठीक है। उसमें आपका प्लूरल और रियलिटी यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर वो जो वर्ड है मैस्कुलिन लिख दो, फेमिनिन है फेमिनिन लिख दो। और आपको वहां पर फेमिनिन फील हुआ क्योंकि आपने वहां पे गोलता देख ली, ठीक है, तो आपने उसको वो लिख दिया। तो रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन अब अगर हम देखते हैं ब्रोकन प्लूरल की हैसियत से, जो कि वो वर्ड है ब्रोकन प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको स्टेटस देना है रफा का, हमने उसका नंबर लिखना है 1, हमने उसका जेंडर लिखा है फेमिनिन, और हमने उसका जो टाइप है वो लिखनी है प्रॉपर। स्टेटस में और टाइप में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। असल मसला आता है हमारे पास सिंगुलर में, सॉरी नंबर में और जेंडर में। तो यहाँ पर जो फेमिनिन 1 फेमिनिन वहां पर आया है ना कि मैम ये तो प्लूरल है, एंजल्स है, तो हमने इसको फेमिनिन लिखा है तो हमने साथ में इसको प्लूरल लिखना था। बेटा वहां पर 1 फेमिनिन आपने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल था, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल था। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको या तो रियलिटी बेस्ड ट्रीट कर लो या फिर ग्रामेटिकली ट्रीट कर लो। और ये किस वजह से होगा, जब हम अरेबिक के मजीद आगे जाएंगे, हम सेंटेंसेस बनाएंगे, हम मजीद डीपली डाइव करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इसके साथ आगे पीछे कोई और वर्ड आ रहा है। जैसे हमारे फ्रेगमेंट्स बनने हैं तो फ्रेगमेंट्स की वजह से हमें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब फर्ज कर लें, फर्ज करें कि हमारे पास एक वर्ड है अल मलाइक, फर्ज नहीं बल्कि ये कुरान के अंदर वर्ड मौजूद है अल मलाइकतुल मुकर्रबून। अल मलाइकतु, इसमें यहाँ पर इसका जो स्टेटस है रफा है, जो नंबर है वो 3 है, जो इसका जेंडर है वो फेमिनिन है, और जो इसकी टाइप है वो प्रॉपर है। अब इसके आगे जो वर्ड है ना अल मुकर्रबून, ये यहाँ पे ना नाउन एडजेक्टिव का फ्रेगमेंट बन रहा है। नाउन एडजेक्टिव का जब फ्रेगमेंट बना ना मौसूफ सिफा का, तो ये जो फरिश्ते हैं ये मुकर्रब फरिश्ते हैं, ठीक है। तो अल मुकर्रबून में क्या आएगा कि ऊन, ऊना का कॉम्बिनेशन आखिर में आ रहा है। ऊना क्या है? प्लूरल है। और ये रफा में है, ये प्लूरल है, और ये मैस्कुलिन में उधर आ जाएगा, और मैस्कुलिन है, और फिर ये क्या है, अल मुकर्रबून प्रॉपर आ जाएगा, उसकी टाइप आ गई। तो यहाँ पर आपने फिर डिपेंड करेगा आप उसको रियलिटी बेस्ड ट्रीट कर रहे हो या फिर ग्रामेटिकली ट्रीट कर रहे हो। तो मौसूफ सिफा की आपने प्रॉपर्टीज को मैच करवाना है। जब आपने मैच करवाना है तब आप देखोगे आप उधर फेमिनिन लिखो या फिर नंबर 1 लिखो या फिर 3 लिखो या फिर कुछ और लिखो। समझ में आई बात? तो ये उस वक्त डिपेंड करेगा कि हम उस वर्ड की क्या प्रॉपर्टी बनाते हैं उन फ्रेगमेंट्स के अंदर। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर का। और ये जो वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये मैं चार्ट के अंदर जब आएंगे तब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बेटा बहुत टाइम लग जाता है फिर, और हमारी क्लास लंबी हो जाती है। और बजाय इसके कि मैं रिपीटेडली एक ही चीज आपको बार बार समझाऊं, जरूरी ये है कि आप उस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर देखा करें कि जहां पर मैंने कोई चीज समझाई है नहीं समझ आई, उस क्लिप को वहां से दोबारा सुन लें ताकि दोबारा से सही से समझ आ जाए। फिर अगर नहीं समझ आता फिर आगे मुझसे पूछें।
नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर में हमारे पास जस्ट फेक फेमिनिन हमने स्टडी किया है, रियल फेमिनिन हमने स्टडी नहीं किया। क्यों स्टडी नहीं किया? भाई रियल फेमिनिन है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको हमने रियल फेमिनिन के तौर पे ही ट्रीट करना है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जो मरियम वर्ड है उसको हम क्यों एज अ फेमिनिन ट्रीट कर रहे हैं। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक वर्ड है उसको हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं एज अ फेमिनिन, जिसका मतलब है मदर, क्योंकि वो रियल फेमिनिन है और मरियम एक रियल फेमिनिन नेम है, इस वजह से हम उसको फेमिनिन ट्रीट कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि मैम उसमें हमारे पास फेमिनिन की कोई निशानियां नहीं है, तो भाई उसको हमने फेक फेमिनिन में देखना ही नहीं है, वो है ही रियल फेमिनिन, तो उसको फेक फेमिनिन में देखने का मकसद। फिर आगे हमने स्टडी किया फेक फेमिनिन। फेक फेमिनिन के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास के कुछ निशानियां आएगी, गोलता आएगी, अलिफ मकसूरा आएगा, अलिफ ममदूदा आएगा। और यहाँ पर इस निशानियों के साथ एक बात मैंने आपको लिखवाई थी कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कि एक्सेप्शन हर केस के अंदर मौजूद होगी। कहीं पर कुछ अल्फाज इन निशानियों के साथ भी होंगे लेकिन वो फेमिनिन नहीं होंगे। इसी तरह का एक वर्ड आप लोगों के क्वेश्चंस में भी था, मूसा या ईसा वर्ड के ऊपर, आई थिंक सो आपने वो क्वेश्चन किया था कि मैम वो क्यों है फेमिनिन नहीं है, उसको क्यों मैस्कुलिन ट्रीट किया है, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन नेम है, ठीक है। और दूसरी वजह ये कि नॉट कि मैनी नॉट ऑल, यहाँ का मतलब क्या है कि बहुत सारे अल्फाज इन निशानियों के साथ फेमिनिन होंगे, नॉट ऑल लेकिन सब नहीं, इसका मतलब ये है। तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखें, इन बात छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप लोग गलती कर रहे हो। फिर आता है पेज 12 एंड पेड बॉडी पार्ट्स। पेज 12 पे क्या है, आपकी वो कहानी लिखी है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन ट्रीट किए जाते हैं। और फेमिनिन ट्रीट किए क्यों जाते हैं, क्योंकि कॉज दी अरब सेड सो, अरबों ने कह दिया तो हम उनको फेमिनिन ही ट्रीट करेंगे। और एक कंफ्यूजन है आप लोगों की एक क्लासमेट का, वो कंफ्यूजन ये है कि जो सिटीज के नेम है, क्या तमाम सिटीज के नेम फेमिनिन होंगे? अब ये प्रॉब्लम आपके माइंड में कहाँ से क्रिएट हुई? ये क्वेश्चन खुद से भी करें कि क्या जो जितने भी हमारे पास जगहों के नाम हैं क्या वो सारे के सारे फेमिनिन कंसीडर होंगे? जैसे कि मक्का टू, मक्का टू को हमने फेमिनिन कंसीडर किया था क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ रही थी। और मदीना, मदीना नाम है सिटी का, इसकी पूरी बात मैंने आपको समझाई थी कि मदीना तो नबी यानी सिटी ऑफ द प्रॉफिट कहा जाता है उसको। मदीना का सिंपल मतलब है सिटी, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सिटी और उर्दू में यूज करते हैं शहर, उसको अरबी में कहा जाता है मदीना। अब हमारे पास जो ये वर्ड्स है ना बेटा, आपने गलती पता कहाँ की है, हमने ये पार्टली फ्लेक्सिबल के केस में रूल पढ़ा है कि जो प्लेसेस होंगी ना वो सारी पार्टली फ्लेक्सिबल होंगी, सही हो गया। और यहाँ पर आपका वो वर्ड आया था मक्का, और मक्का के अंदर आपने जब उसको देखा तो मक्का तू, मक्का ता आया था, ठीक है। तो इसको जब आपने कंसिडर किया तो उसको पार्टली फ्लेक्सिबल कर दिया, उसका स्टेटस तो हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब बात आती है कि हमने उसको फेमिनिन क्यों कंसिडर किया था। फेमिनिन हमने उसको इस वजह से कंसिडर किया था क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ रही थी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई भी प्लेस होगी तो वो उसको हमने फेमिनिन ट्रीट करना है, क्योंकि हमारे पास जो रीजंस है फेमिनिन होने के लिए वो जस्ट ये है, या तो एक वर्ड रियल फेमिनिन होगा या फिर वो होगा फेक फेमिनिन। जब रियल फेमिनिन नहीं है, फेक फेमिनिन का ये केस पूरा नहीं हो रहा ना, तो वो कॉज दी अरब सेट सो पेज 12 पर आपके वो तमाम अल्फाज मौजूद हैं जो आपने याद करने हैं, उनमें से भी नहीं है। पेट बॉडी पार्ट्स में से भी नहीं है। उसके बाद ना तो वो ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं इधर कर चुकी हूँ। तो ये सारी कंडीशन वहां पर पूरी नहीं हो रही, तो हमने उसको फेमिनिन क्यों लिखना है, क्यों लिखना है हमने उसको फेमिनिन? फेमिनिन उसको जस्ट कंसीडर कर लिया था मक्का टू को क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ रही थी। ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हुई ना वो पार्टली फ्लेक्सिबल के रूल की वजह से हुई, आप लोग मिक्स कर गए हो कि पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर जो एग्जांपल्स हमने कवर की हैं मक्का की, वो था पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड था लेकिन उसमें हमने फेमिनिन जस्ट इस वजह से लिखा क्योंकि गोलता आ रही थी।
बाकी कोई और रीजन नहीं था, और ना ही ऐसा है कि हम प्लेसेस को फेमिनिन कंसीडर करेंगे। जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं इसको मजीद समझा दूं जहां पर भी आपकी गलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी टाइप। टाइप के अंदर हमारे पास 7 टॉपिक्स आते हैं, सॉरी 7 पॉइंट्स आते हैं, और उन 7 पॉइंट्स की वजह से कोई वर्ड होगा प्रॉपर। पहला है अलिफ लाम आएगा तो वर्ड प्रॉपर हो जाएगा। सेकंड है कि वो किसी का नाम होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। थर्ड है कि प्रोनाउंस, ऑल प्रोनाउंस आर प्रॉपर। उसके बाद फोर्थ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में कौन कौन से हैं, पॉइंटिंग वर्ड्स कौन से हैं, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, उलाइका, हा उलाई, ये जितने भी पॉइंटर्स हैं ये प्रॉपर हैं। वन बीइंग कॉल्ड, तो अगर आप किसी को पुकारते हैं तो पुकारने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्रॉपर। और उसके बाद मौसूल, ये हमने अभी स्टडी नहीं की है लेकिन हमने कुछ देखे थे, अल्लाजी, अल्लती, तो ये है इसम मौसूल। फिर हमने फोर्थ सेकंड सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो मुदाफ होता है वो प्रॉपर होगा अगर मुदाफ अलैह प्रॉपर होगा, तो मुदाफ इज प्रॉपर इफ मुदाफ अलैह इज प्रॉपर। तो ये 7 रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई वर्ड प्रॉपर होता है। फर्स्ट रीजन अलिफ लाम, सेकंड रीजन नेम होगा, थर्ड रीजन प्रोनाउन होगा, फोर्थ रीजन पॉइंटर होगा, फिफ्थ रीजन किसी को पुकारा जाएगा, फिर सिक्स्थ रीजन इसम मौसूल होगा, सेवंथ रीजन कौन सा है हमारा कि मुदाफ प्रॉपर होगा अगर मुदाफ अलैह प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर हमारी इसम की 4 प्रॉपर्टीज कवर हो गई। और इमेजिन कर रहे हैं कि इतने अरसे के अंदर हमने ये पूरी की पूरी स्टडी कवर की है, और ये स्टडी हमें पहले नहीं आती थी, ये स्टडी अब आई है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने याद क्या करना है, पेज नंबर 6 के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं ये आपने याद करने हैं। उसके बाद पेज 12 के ऊपर जितने भी फेमिनिन वर्ड्स हैं वो याद करने हैं, प्रोनाउंस याद करने हैं, पॉइंटर्स याद करने हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सॉरी ये जितने भी चार्ट्स मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने लाजमी याद करने, इंटेंसिव 2 से निकलते हुए ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारा प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस को हमने देखा था कि ये सब प्रॉपर होते हैं, और इसमें जो टाइप होती है एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं और एक अटैच प्रोनाउंस होते हैं। इंडिपेंडेंट रफा के स्टेटस में होते हैं और जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो नसब और जर के स्टेटस में होते हैं। अब अगर मैं उनको दोबारा पढ़ूं तो वो कौन से थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और उसके बाद जब हमने अटैच वर्जन देखे थे तो वो कौन से थे, हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, नी, ना। और इसमें जो ई और नी का जो प्रोनाउन है वो क्या है, ई फॉर हर्फ ऑफ जर एंड नी फॉर हर्फ ऑफ नसब, ठीक है। जब हर्फ ऑफ जर की वजह से अगर कोई वर्ड जाता है जर के स्टेटस के अंदर प्रोनाउन, तो उस वक्त हम नी यूज नहीं करेंगे, हम ई यूज करेंगे। और अगर मुदाफ अलैह बनाने के लिए भी हमने प्रोनाउन यूज करना है आई के लिए, तो वो हम यूज करेंगे ई का, नी का नहीं यूज करेंगे। फिर आगे हमारे पास स्टडी थी 5 फ्रेगमेंट्स की। हमने 5 फ्रेगमेंट स्टडी किए थे जो कि अभी भी हम कवर करके आ चुके हैं। 5 फ्रेगमेंट्स हमारे पास कौन से थे, पहला था हमारे पास इदाफा का। इदाफा के अंदर आता है मुदाफ और मुदाफ अलैह, इसको अरबिक में कहा जाता है अल इदाफा, अल मुदाफ व मुदाफ अलैह, ठीक है। और इसके अंदर आप मुदाफ और मुदाफ अलैह की प्रॉपर्टीज क्या है, मुदाफ लाइट होना चाहिए और अलिफ लाम नहीं होगा, मुदाफ अलैह जस्ट जर होगा, ऑलवेज टुगेदर, इनके दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। मुदाफ इज प्रॉपर इफ मुदाफ अलैह इज प्रॉपर, यहाँ पर पी का मतलब है प्रॉपर। उसके बाद इसम प्लस प्रोनाउन इज इक्वल मुदाफ प्लस मुदाफ अलैह, जो इसम होगा वो मुदाफ होगा और जो प्रोनाउन होगा वो आपका मुदाफ अलैह होगा। उसके बाद स्पेशल मुदाफ, पेज 22 के ऊपर हमने स्पेशल मुदाफ पढ़े हैं। स्पेशल मुदाफ का मतलब क्या है, इनकी ट्रांसलेशन करते हुए आफ आपको शो नहीं होता, पोसेसिवनेस की सेंस शो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मुदाफ है। और उसके बाद अगर हम मुदाफ अलैह को देखें तो इनकी जब ट्रांसलेशन की जाती है, स्पेशल मुदाफ की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, सिंपल मुदाफ की बात कर रही हूँ, तो उनकी ट्रांसलेशन में आफ आ जाता है, जैसे हाउस ऑफ अल्लाह, ये एग्जाम्पल्स हम कवर कर चुके हैं। तो इदाफा का ये फ्रेगमेंट था।
यहाँ पर इस चार्ट के अंदर वो बातें लिखी गई हैं जो खास खास आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हर्फ ऑफ जर का फ्रेगमेंट हमने किया है, जार मजरूर। ये पेज नंबर 27 के ऊपर मौजूद है। हर्फ ऑफ जर कौन कौन से थे? बाता, काफ, लम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हता, इला। जार और मजरूर का फ्रेगमेंट बनाते हैं। जार कौन से हैं? हर्फ ऑफ जर। और मजरूर क्या है? वो इसम जो हर्फ ऑफ जर की वजह से जर के स्टेटस में चला जाता है उसको कहा जाता है मजरूर। ऑलवेज टुगेदर, ये हमेशा साथ साथ होंगे, इनके दरमियान भी कोई तीसरा नहीं होगा। फिर थर्ड फ्रेगमेंट था हमारा हर्फ ऑफ नसब। हर्फ ऑफ नसब का क्या मतलब था कि इसमें कोई हर्फ ऑफ नसब आएगा और उसके बाद जो इसम आ रहा होगा वो आ जाएगा नसब के स्टेटस में। सेम केस जो हर्फ ऑफ जर के केस में हुआ है वही हमारा हर्फ ऑफ नसब में भी होगा। ये कौन से थे? इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्ला। और ये इनके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है कि ये तीसरे चौथे पांचवे को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसका नाम क्या होता है? जैसे कि अगर है इन्ना, तो उसके बाद अगर जो वर्ड आ रहा है और उसके ऊपर नसब का स्टेटस आया तो वो कौन सा होगा? इस्मु इन्ना। लईता, इस्मु लईता। लकिन्ना, इस्मु लकिन्ना। का अन्ना, इस्मु का अन्ना। ठीक है, इसी तरह से हर हर्फ ऑफ नसब के बेस पे उस इसम का नाम रखा जाएगा। फोर्थ फ्रेगमेंट था हमारा मौसूफ प्लस सिफा, अल मौसूफ सिफा। इसके अंदर क्या है जी? नाउन प्लस एडजेक्टिव। कोई मौसूफ साहब होंगे और बाद में उसकी सिफात बयान की जा रही होंगी और उसको कहा जाता है एडजेक्टिव या फिर सिफा। इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इंग्लिश में ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। जो हमारा अरबिक में है ना, जैसे कि अरबिक में अगर कोई भी नाउन एडजेक्टिव का फ्रेगमेंट बन जाए तो उसमें मौसूफ पहले आ जाएगा और सिफा बाद में होगी। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा होगा कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, सिफा पहले आ जाएगी और जो मौसूफ होगा वो बाद में आ जाएगा। उसके बाद फोर प्रॉपर्टीज मैच। मौसूफ सिफा की फोर प्रॉपर्टीज लाजमी मैच करती हैं। लाइट एंड हैवी डजंट नीड टू मैच। मौसूफ सिफा के अंदर जो चीज मैटर करती है फोर प्रॉपर्टीज मैच करने में वो कौन सी है? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो बर्ड्स लाइट है तो दोनों लाइट होने चाहिए, हैवी है तो है दोनों हैवी होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक लाइट है दूसरा हैवी भी हो सकता है, अगर एक हैवी है दूसरा लाइट भी हो सकता है। मसला क्या है कि वो रफा, या तो दोनों रफा हो या दोनों नसब हो या फिर दोनों जर हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कौम, नास्कर। इनको हमने किस में रखा हुआ है? इसको हमने रखा है प्लूरल में। तो ये प्लूरल है ना, तो जब इनके आगे अगर कोई सिफ्त आएगी ना तो वो किस में होगी? प्लूरल में ही होगी। ठीक है। और ये फेमिनिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फेमिनिन होने का साइन नहीं है। ये कॉज द अरब सेड सो, ये प्लूरल है कॉज द अरब सेड सो। दे आर नॉट फेमिनिन कॉज द अरब सेड सो। ये फर्क याद रखिएगा कि यहाँ पर भी कॉज द अरब सेड सो है, यहाँ पर भी कॉज द अरब सेड सो है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल का केस आएगा, यहाँ पर फेमिनिन का केस आएगा। इधर भी गलती होती है कि कॉज द अरब सेड सो तो याद रहा, लेकिन वो फेमिनिन के लिए था या प्लूरल के लिए था ये भूल गए। ठीक है। तो अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो ये मैस्कुलिन है, और प्लूरल है तो इनकी जो सिफात होंगी वो भी मैस्कुलिन होंगी और प्लूरल फॉर्म में होंगी, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करके आए हैं कि जो आपको मैंने एक एग्जांपल समझाई थी, किताबुन कय्यिमतुन, आई थिंक सो ये एग्जांपल थी, बुक ऑफ गुड वैल्यूज। तो उसमें हमने देखा था कि अगर स्टेटस चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से सिफ्त का भी स्टेटस चेंज हो रहा था। और अगर हमने देखा था कि ब्रोकन प्लूरल में चेंज हो जाती है, कुतुबुन हो जाता है, तो कुतुबुन के बाद हमारा जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो सॉरी उसकी जो सिफ्त थी वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसी के अकॉर्डिंग ब्रोकन प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारी सिफ्त आएगी। वन मसूफ कैन हैव मैनी सिफास, ये तो हम सूरह अल फातिहा से समझ चुके हैं कि जस्ट वर्ड अल्लाह की आगे जो सिफात बयान की जा रही हैं, रब्बुल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, तो काफ़ी सारी सिफात हो सकती हैं, मौसूफ एक हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इन दोनों के अंदर। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मौसूफ हैज़ वन सिफा, वन फेमिनिन सिफा। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मौसूफ हैज वन फेमिनिन सिफा और थ्री रियलिटी सिफा। इसका मतलब क्या बयान किया जा रहा है? इन दोनों लाइनों का मतलब वही है जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया, कि अगर एक वर्ड है ना
और वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो उसको हमने ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, तो उसकी जो सिफ्त आएगी वो भी वन फेमिनिन के ऊपर ही आएगी। और अगर कोई ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल था, उसको हमने ट्रीट करना है एज अ वन फेमिनिन, तो उसकी जो सिफा होगी वो आएगी हमारी वन फेमिनिन के ऊपर ही। और यही मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी अलमलाइकतुल मुकर्रबून के केस में, कि अगर वहां पर 3M के तो 3 रियलिटी यानी प्लूरल और रियलिटी मैस्कुलिन लिखना है या फेमिनिन लिखना है, ये वहां पर डिपेंड करेगा। पर इधर फेमिनिन लिखना है, ग्रामेटिकली ट्रीट करना है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। मैसेंजर्स के अंदर भी यही होता है कि जब हम मैसेंजर को यूज करते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हो जाता है रुसुलुन, तो रुसुलुन को या तो आप वन फेमिनिन कर देते हैं क्योंकि हमने उसको ग्रामेटिकली जब ट्रीट किया है, और जब आप उसको रियलिटी बेस्ड ट्रीट करते हैं तो 3 मैस्कुलिन लिखते हैं, जो कि 3 मतलब प्लूरल और रियलिटी यानी कि मैस्कुलिन उनका जेंडर हो गया। तो ये थे हमारे 4 फ्रेगमेंट्स। अच्छा, फ्रेगमेंट वैसे कहते हैं किसको है? एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के मिलने की वजह से एक पूरा सेंटेंस फॉर्म में आता है और इसको कहा जाता है फ्रेगमेंट्स। फिफ्थ फ्रेगमेंट है हमारा पॉइंटर्स प्लस अल इस्म। इसको अरबिक में कहा जाता है इस्मुल इशारा मुशारुन अलैह। जो पॉइंटर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इस्मुल इशारा, यानी वो इस्म जिनको इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉइंटर्स, और अरबिक में कहते हैं इस्मुल इशारा। अब थोड़े से ना अरबिक टर्म्स के साथ भी यूज टू होना शुरू हो जाए। उसके बाद अल इस्म का मतलब है कि अगर कोई भी इस्म आ रहा है और उसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाए, जैसे कि मस्जिद, तो मस्जिद के स्टार्ट में अल मस्जिद हो जाएगा, अलिफ लाम आ जाए तो। अगर हाजा अल मस्जिद, हाजा अल मस्जिद होगा, तो ये इस्मुल इशारा मशारुन अलैह का यानी पॉइंटर प्लस अल इस्म का फ्रेगमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि अलिफ लाम ना आए, हाजा मस्जिद, ठीक है, तो उस वक्त ये इस्मुल इशारा और मुशारुन अलैह का फ्रेगमेंट पूरा नहीं होगा। ये फ्रेगमेंट पूरा होने के लिए जरूरी है कि जो पॉइंटर है ना उसके फौरन बाद जो इसम आ रहा है उसके स्टार्ट में अलिफ लाम मौजूद हो, ठीक है। और अगर अलिफ लाम मौजूद नहीं होगा तो हम उसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए इज लगाएंगे, और अलिफ लाम की वजह से वो फ्रेगमेंट बन जाएगा, और अलिफ लाम नहीं होगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। ये बात मैं आगे आपको पूरी समझाती हूँ क्योंकि आगे हम पॉइंटर्स को ही स्टडी करने वाले हैं। इस्मुल इशारा और मुशारुन अलैह के केस में भी 4 प्रॉपर्टीज मैच बट स्टिल नॉट मौसूफ सिफा। इनके अंदर भी 4 प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, लेकिन इनको हम मौसूफ सिफा नहीं कहते, इनको हम इस्मुल इशारा और मुशारुन अलैह ही कहते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रेगमेंट्स का टॉपिक कवर हो गया है। उसके बाद आ जाए जी पॉइंटर वर्ड्स पे।